दोस्तों, आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी की स्पीड 100-110 है। अचानक से कोई एक मोड़ आता है, गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, 45-50 की स्पीड हो जाती है। तो गाड़ी इतनी तेज़ थी और स्पीड अचानक से कम हो गई। तो गाड़ी का जो ब्रेक है वो आपकी गाड़ी की स्पीड को कम नहीं कर रहा है, वो दुर्घटना होने से आपको बचा रहा है। अक्सर लोग शेयर मार्केट में स्टॉप लॉस को ऐसा समझते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना और वो स्टॉप लॉस हिट हो जाना, इसका मतलब ये है कि हम अपना पैसा गंवा रहे हैं। लेकिन ये पैसा गंवाना नहीं है। स्टॉप लॉस आपके पैसे को प्रोटेक्ट करता है, आपका जो पोर्टफोलियो है उसको बचाता है। इस मार्केट में बहुत कम लोग होते हैं जो स्टॉप लॉस का प्रॉपर यूज़ करते हैं, वरना तो लोग स्टॉप लॉस को हमेशा अवॉइड करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारा कोई जो भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, और वो समझ लो आपने 5% लगाया, 10% लगाया, वो हिट होने के बाद में हमारा कैपिटल उतना कम हो गया। लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि जहाँ एक बड़ा लॉस आपको हो सकता था, वहाँ पर छोटे लॉस से ही आप जो है वो उससे ही आपने समझौता कर लिया। ऐसे बहुत से लोग हैं शेयर मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टिंग करते हैं, किसी शेयर के अंदर एंट्री करते हैं, वो शेयर बहुत समय के साथ साथ नीचे जाता रहता है, लेकिन वो उसमें एवरेजिंग करते जाते कोई भी ऐसा जो है वो प्राइस डिसाइड नहीं करते हैं कि इस प्राइस के बाद मुझे इस शेयर से बाहर निकल जाना है। और अल्टीमेटली होता ये है कि बहुत बड़ा अमाउंट उस शेयर में लगा के वो फंस जाते हैं। और अब ऐसी स्थिति होती है कि ना तो उस शेयर से बाहर निकल सकते, क्योंकि बाहर निकले तो सारा लॉस बुक करके उनको निकलना पड़ेगा। और अगर उस शेयर में बैठे रहते हैं तो उनका जो भी अमाउंट उन्होंने डाला है वो सब फंस जाता है कहीं, और वो इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते हैं, और ना ही कोई किसी शेयर के अंदर वो ट्रेडिंग करने की इच्छा रखते हैं तो वो भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, स्टॉप लॉस को कभी भी आप नेगेटिव में समझिए। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं शेयर मार्केट के अंदर जो बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, स्टॉप लॉस उनका एक साथी होता है, उसका वो प्रॉपर यूज़ करते हैं। जहाँ उनको ज़रूरत होती है, स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो वो ईजी गोइंग जो भी अपना लॉस हो रहा है वो बुक करके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एक जो आम व्यक्ति होता है उसमें एक ईगो रहता है, उसमें उसको ये फील होता है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी कि मैं हार रहा हूँ, मैं डिफीट कर रहा हूँ, मुझे लाइफ में कभी डिफीट नहीं होना, मुझे हमेशा जीतना है। जब आप ये मेंटलिटी रखते हैं तो शेयर मार्केट आपको और ज़्यादा पटक नहीं देता है, और ज़्यादा आपको डिफीट करता है। हमको कोई ईगो नहीं रखना है, माइंड बिल्कुल क्लियर रखना है, विजन बिल्कुल क्लियर रखना है कि जहाँ हमको लगे कि भाई हमने जो प्रिडिक्ट किया था, जो हमने सोचा था कि हाँ ये शेयर ऐसे ही मूव करेगा, अप ट्रेंड में जाएगा, लेकिन वो नहीं होता है, मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है, तो आप चुपचाप मार्केट को धन्यवाद करते हुए स्टॉप लॉस हिट करके बाहर निकल जाइए। एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर, उनकी मैंने बात सुनी, उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये सीखी थी कि मुझे किसी पर्सन ने कहा था कि अगर आपका कोई शेयर है वो नीचे की ओर जा रहा है और अगर आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया, वो अगर क्लिक कर जाए तो आप चुपचाप शेयर से बाहर निकल जाइए। तो उस व्यक्ति ने रिप्लाई किया कि सर इसमें तो कौन सी बड़ी बात है, स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो फिर तो बाहर ही निकलेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा होता नहीं है, लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं और वापस उसको नीचे करते जाते हैं। यानी कि जैसे अगर 100 रुपये का शेयर है, 95 रुपये पे आ गया, तो लोग उसको कम कर देंगे 90, फिर 85, फिर 80, तो वो उस शेयर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। कहने को तो बहुत आसान है कि स्टॉप लॉस हिट होती है आप बाहर निकल जाओ, लेकिन लोग उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं और उसका खामियाजा उन्हें बाद में बहुत बड़े लॉस के रूप में भुगतना पड़ता है। दोस्तों, स्टॉप लॉस अब डिपेंड करता है आप किस तरीके से आप निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग में भी आप इंट्राडे कर रहे हैं या कोई स्विंग पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना स्टॉप लॉस को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो स्टॉप लॉस का हम यूज़ करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं जो कि एक लंबे टाइम पीरियड के लिए होती है, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा नहीं होकर बड़ा होता है। बड़ा मतलब अगर आप 15-20% तक का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। प्रॉपर एंट्री देखिए कि मैंने एंट्री सही जगह की, उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस आप अच्छे से कीजिए। उसके बावजूद भी कहीं आपको लगता है कि इतना सब करने के बाद भी चीज़ मेरे अगेंस्ट जा रही है, तो फिर आप स्टॉप लॉस लगाते हुए बाहर आ जाइए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग में अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, तो इंट्राडे में तो छोटा स्टॉप लॉस होता है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस वहाँ पॉसिबल नहीं है। 1-2% का भी स्टॉप लॉस होता है, वो थोड़ा उसमें कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर अब आप किस शेयर में निवेश करें। अगर आप लार्ज कैप के शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर 5%, 7% का स्टॉप लॉस भी पर्याप्त होता है। और अगर आप स्मॉल कैप में कर रहे हैं तो स्मॉल कैप में
बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, शेयर एक दिन के अंदर 8-10% भी नीचे चला जाता है, इसलिए वहाँ पर आप जो है वो और ज़्यादा जो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस जब आप रखते हैं तो अपना रिस्क रिवार्ड इस हिसाब से रखिए, अगर 5% का अगर आपको लॉस हो सकता है तो 10% का रिटर्न आना चाहिए, और जहाँ 10% का लॉस होने की संभावना है, इतना स्टॉप लॉस आपने रखा है, तो वहाँ पे कम से कम 15-20% मिनिमम रिटर्न आना चाहिए। तो दोस्तों जो स्टॉप लॉस है उसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको आप अपनी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट बनाइए, क्योंकि उसको अपनाए बिना आप लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो लोग कभी लाइफ के अंदर जो है वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनका कैपिटल इतना बड़ा होता है कि वो करोड़ों अरबों रुपए एक साथ लगाते हैं, तो वहाँ पर उनके माइंडसेट यही होता है कि हमको बहुत लंबे समय तक बाहर निकलना ही नहीं है, और वो पूरा पैसा एक साथ लगाते भी नहीं है। अगर वो कहीं मार्केट टूटता है तो उनके पास में और एक्स्ट्रा रिजर्व रहता है पैसा लगाने के लिए। तो उनकी रणनीति इसलिए स्टॉप लॉस में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती है, क्योंकि उनको बहुत लंबे टाइम के लिए लगाना है और उनका अमाउंट इतना बड़ा होता है कि अगर वहाँ से वो स्टॉप लॉस हिट करके बाहर निकलेंगे तो उनको एक बहुत बड़ा लॉस होगा। जो आम रिटेल निवेशक है या ट्रेडर है, उनका जो पैसा है वो बहुत लिमिटेड होता है, बड़े सोच समझ के उनको पैसा अपना इन्वेस्ट या ट्रेडिंग में लगाना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं होगा उनका 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 जो मनी है वो कहीं फंस जाए। मतलब अगर आपने स्टॉप लॉस प्रॉपर नहीं लगाया तो आपका पैसा कहीं जाके फंस जाएगा, और फिर उसमें निकलने के लिए आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आए, इससे बेटर ये है कि स्टॉप लॉस का प्रॉपर यूज़ करते हुए जो है वो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की। दोस्तों होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।